सर जी, हमने कुछ पीटीआई के लोग पकड़े हैं। बोलो भाई। हम सीएम सुहेल अफरीदी के कहने पर यहाँ आए। इन्होंने हमें इश्तिहार दिलाया कि रैली को जो भी रोकने की कोशिश करेगा तुम लोगों ने उनको मारना है। हम तो बस यहाँ टिकटॉक बनाने के लिए आए थे, हमें माफ़ कर दें प्लीज़, हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। टिकटॉक बनाते हैं, इनको हम सर जी हम थाना मुंतकिल कर रहे हैं, माफ कर दें। कंधे के ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 स्टार लगा रखे हैं। इतना मालूम नहीं है कि पुलिस को दी गई स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसेबल नहीं। तोड़ना चाह रहे हो, पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहे हो। वीडियो में पुलिस एहलकारान जिन 3 अफराद की जानिब पॉइंट आउट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं और बाकायदा उनके नीचे सर नीचे कराकर पीछे से पुलिस एहलकार जो है वो उनसे बाकायदा सवाल करने की कोशिश कर रहा है और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने 3 दहशतगर्दों को 26 नंबर से गिरफ्तार किया है और इन तीनों दहशतगर्दों को का ताल्लुक किस पार्टी से उन्होंने बनाया। एक को उन्होंने कैप पहना दी पीटीआई की, दूसरे के गले में मफरल है पीटीआई का, यानी कि पीटीआई के ही अफराद लगने चाहिए। अब इसमें कितनी एक सदाकत है, ये क्या पीटीआई के वाकईतन कारकुनान थे, इसके हवाले से जो अहवाल है वो आपके सामने रखेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि इस्लामाबाद पुलिस कब से इस तरह के जो मुजरिम हैं या दहशतगर्द हैं उनको इस तरह से इतनी दिलेरी से, इतनी बहादुरी से चंद मिनटों में पकड़ने में कामयाब हो पा रही है और फिर उनसे बयान लेने में भी कामयाब हो पा रही है और बयान वो दे भी रहे हैं। आपने कुछ चीज़ें इस पूरी वीडियो में आपने मुलाहिजा करनी है, कुछ जो चीज़ें नोट करनी है। सबसे पहले तो पुलिस एहलकारान जिन 3 अफराद को पकड़ते हैं उन तीनों अफराद का सर नीचे है, यानी उनका फेस सामने नहीं दिखाया जा रहा है। पुलिस एहलकार पीछे किसी को बता रहा है कि हमने ये 3 जो है दहशतगर्द पकड़े हैं यहाँ पर, और उसके सामने उन तीनों के फेसेस जो है छुपे हुए हैं, उनकी शनाख्त छुपाई गई है। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें पीटीआई के, चाहे वो लीडरशिप हो, वो कारकुनान हो, सपोर्टर्स हो, जिन किसी को भी गिरफ्तार किया गया फिर पेश किया जाता रहा, तो हमने कभी नहीं देखा कि इस तरह से उन्हें मुंह छुपाकर उन्हें अदालतों में पेश किया जा रहा हो या दहशतगर्दों की तरह से पेश किया जा रहा हो, बल्कि उनके अक्सर औकात जब घरों पर भी छापे मारे जाते हैं तो वीडियोज भी सामने आती हैं, तो तब भी किसी का मुंह नहीं छुपाया जाता, खुलम खुला उनको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन अब क्या जरूरत पेश आई कि तीनों अफराद के मुंह छुपाए जा रहे हैं कि पहचाने न जा सकें। मुंह छुपाने के साथ साथ जो उन्होंने मफरल, जो उन्होंने टोपी जिस तरह से पहन रखी थी पीटीआई के झंडे की, वो भी उसी तरह से कायम व दायम रही। यानी कि पुलिस गिरफ्तार करती है, ना उस शख्स की टोपी उतरती है और ना जिसने मफरल की तरह पीटीआई का पहन रखा है वो उतरता है। हालांकि सबसे पहले आप में से शायद काफी लोग देख चुके हों कि जब भी पुलिस गिरफ्तार करने के लिए भागती है पीछे, तो भागते साथ ही जो स्पोर्टर है उसके सर से बाजू का टोपी गिर जाती है। पुलिस वाला जो है जब जाकर पीछे से गिरबान से पकड़ेगा, कहीं से पकड़ेगा, तो उस ढक्कम पेल में ऐसा हो नहीं सकता कि वो उसकी टोपी भी बरकरार रहे और जो मफरल उसने पहन रखा है वो भी उसी तरह अपनी जगह पर कायम व दायम रहे। और नज़र कराम, साथ साथ ये एक और अहम चीज़ है कि बाकायदा से उन अशखास की जानिब से एतराफ़ किया जा रहा है। आपने कब देखा है कि किसी भी सियासी पार्टी के वर्कर को जो जुनूनी भी हो, उस जमात के साथ उसको लगाव भी हो, नज़रियाती कारकुन हो, आपने कब ऐसा मामला देखा कि उसको अगर फ़ौरन से पहले वहाँ पर अगर पुलिस भी गिरफ्तार कर ले दौरान प्रोटेस्ट, तो उसने उधर ही बैठकर इस चीज़ का एतराफ़ कर लिया हो कि हमें इस तरह के अहकामात मिले और हमने ये सब कुछ करना था। आपने तकरीबन देख रखा होगा मुस्लिम लीग नून ने, ख़ासतौर पर मियां नवाज शरीफ ने मुझे क्यों निकाला, एक रैली निकाली थी, ज़्यादा अगर पीछे ना भी जाए। पीपल्स पार्टी के भी इसी तरह से वर्कर्स निकलते हैं। नज़रियाती कारकुन को मार खाते तो देखा गया है, लेकिन नज़रियाती कारकुन मौके पर ही एतराफ़ करते हुए कभी नहीं देखा गया। लेकिन इस वीडियो में आपको नजर आएगा कि पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो वो बाकायदा मिन्नतें तरले भी कर रहे हैं और वो एतराफ़ भी कर रहे हैं। अब वो एतराफ़ किस चीज़ का कर रहे हैं? वो एतराफ़ कर रहे हैं कि हमें बाकायदा से जब हम सुहेल अफरीदी के साथ आए, हम बेसिकली यहाँ पर टिकटॉक्स बनवाने के लिए आ रहे थे। इस पर भी बताते हैं, बात करते हैं टिकटॉक के वाले से भी। और उनकी जानिब से कहा गया कि हमें सुहेल अफरीदी ने यह अहकामात दिए थे कि जो कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तुमने उसे मारना है। अब टिकटॉक बनाने के लिए ये अशखास, चाहे अगर केपीके से आए हैं, क्योंकि काफिला तो केपीके का था, अगर ये क्लेम करें कि ये केपीके से आए हैं, तो टिकटॉक बनाने के लिए क्या इन्हें यह नहीं पता कि आगे खास तौर पर पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस इन्हें रोक लेगी और इससे आगे नहीं बढ़ने देगी? तो टिकटॉक बनानी होती है तो टिकटॉक ऐसे पुरसकून एरिया में बनाई जाती है या इस तरह के एरिया में बनाई जाती है जहां पर आपको गोलियों का खतरा हो, क्योंकि पहले गोलियां भी चल चुकी हैं, रबड़ बुलेट्स रात भी चलाई गई, जहां पर शेलिंग का खतरा हो, या ऐसी जगहों पर टिकटॉक बनाई जाती है। तो किस तरह का एतराफ़ी बयान था कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमें सुहेल अफरीदी ने कहा कि
जो सामने आए, जो तुम्हें रोकने की कोशिश करे उसे मारो। और दूसरा उन्होंने कहा कि हम टिकटॉक्स बनाने के लिए आए हैं। अब तीसरा नंबर 3 जो है पॉइंट वो आपके सामने रखते हैं कि पुलिस का एक चीज आपको जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि पुलिस का एतराफी बयान, यानी कि मुलजिम से जो पुलिस एतराफी बयान किसी से भी दिलवाए, वो अदालत में उसे नहीं माना जाता, तस्लीम नहीं किया जाता। उसकी वजह यह होती है कि कहा जाता है कि पुलिस जो है वो तशद्दुद करके जबरदस्ती किसी से भी बयान ले सकती है। और यहां भी ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि अगर ये पीटीआई के से इनका वाकई में ताल्लुक है तो पुलिस की जानिब से इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया हो और उसके बाद इन्होंने इस तरह का एतराफ़ किया हो। असल में एतराफ़ तब होता है जब कोर्ट के रूबरू या कोर्ट सारे सबूतों के बाद किसी को मुजरिम जो है वो डिक्लेयर करती है। यहां पर इन्होंने बाकायदा पुलिस एहलकारान ने उन्हें मुजरिम डिक्लेयर अपने तय कर लिया, उनसे एतराफ़ी बयान भी ले लिया, उनके चेहरे भी छुपा लिए, यानी कि ना तो किसी को उनकी आइडेंटिटी पता हो कि वो कौन थे, ना ही अगर उनको गिरफ्तार किया तो किसी को यह पता चल सके कि वो किस अदालत में पेश हो रहे हैं, उनके आगे मुकदमा कौन सा उन पर मुकदमा चलेगा। तमाम अहवाल से अब तक खुफिया रखा गया है। जो एक सिर्फ वीडियो बनी थी, वीडियो के बाद से इस्लामाबाद पुलिस और ये तीनों एहलकारान अभी तक गायब हैं। अब अगर पीटीआई की बात करें तो पीटीआई तो बार बार ये कहते हुए नजर आती है कि 9 मई का भी जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अगर उसमें ऐसा कुछ था तो इंक्वायरी करवा दी जाती, बाकायदा से जेआईटी तश्कील दे दी जाती, जुडिशियल इंक्वायरी हो जाती, हर चीज़ दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाता। और आज तक वैसे फुटेजेस भी सामने नहीं आ सकी। वो सीसीटीवी फुटेजेस पीटीआई वाले कहते हैं कि वो कहाँ है, वो हमारे सामने लाई जाएं। तो अब कोशिश ये की गई है फुटेज बनाने की, लेकिन ये फुटेज जो है ये उल्टा जो है वो जिस तरह कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो ये फुटेज उल्टा इन्हीं के गले में पड़ती हुई नजर आ रही है। इस चीज से तकरीबन लोग जो है वो यकीन नहीं करेंगे। और साथ में एक और भी कंपेन चली इसके साथ साथ, वो कंपेन थी सुहेल अफरीदी के खिलाफ। और जितने भी नौ मौलूद एक पार्टी का जो नन्हा एक शेर दिल इकरारुल हसन आजकल बाहर आया हुआ है, उसकी जानिब से भी ऐलान तन की गई। और इस वक्त खास तौर पर मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के सपोर्टर भी सुहेल अफरीदी को जो है ऐलान तन कर रहे हैं। और उनके नज़दीक उन्हें यह लगा कि शायद सुहेल अफरीदी ने कहा कि वो मुल्क जो है वो खुदा ना खास्ता तोड़ने के लिए जा रहे हैं। अब सुहेल अफरीदी ने क्या कहा, जरा इस क्लिप को पहले आप मुलाहिजा करें। तोड़ना चाह रहे हो, पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहे हो, रोक रहे हो, 4.5 करोड़ आवाम के नुमाइंदे को रोक रहे हो। बोलो रास्ता, रास्ता खोलो। क्लिप इस वक्त आप देख चुके हैं। सुहेल अफरीदी क्या कह रहे हैं, अब आपको शायद वाज़े तौर पर वो चीज समझ आएगी। वो कह रहे हैं कि एक सूबे का वजीर आला यहां पर पहुंचा है, उस सूबे के वजीर आला को आप कैसे रोक सकते हैं। वो सूबे का वजीर आला जाकर अपने लीडर से मुलाकात करना चाहता है, बाकायदा से कोर्ट ऑर्डर्स भी हैं। अगर वो खुद ना भी करे तो जो जेल में है शख्स यानी इमरान खान, उसकी बहनों के मुलाकात के लिए वो शख्स अगर आया है, तो आप इस्लामाबाद पुलिस, आपके पास ये क्या इख्तियार है कि आप मुझे यहां पर रोकें। और वो बार बार पुलिस को कह रहा है कि आप क्यों मुल्क तोड़ने की जानिब जा रहे हैं। तो इस तरह से आप वाज़े तौर पर, आप वीडियो में भी आपने देख लिया होगा, लेकिन अभी भी चंद अनासिर ऐसे हैं जो शायद इस पर अभी भी यकीन नहीं करेंगे और उनके नज़दीक वो वही बयानियाँ दोहराएंगे जो बयानियाँ उनकी अपनी जो है पार्टी वो देगी। और वो बयानिया वही होगा जिसमें झूठ जो है हमें बराबर नजर आएगा, साफ नजर आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस बयानियों को प्रमोट करते हुए नजर आएंगे।